मंजरनामा कुछ यूं है कि अभी इमरान खान साहब की जो फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं उसमें भी जो डिमांड्स हैं, पहली डिमांड क्या है? रिवोक दी 26th अमेंडमेंट। सबसे पहली डिमांड उसमें ये लिखी है। हालिया सारा सियासी मंजरनामा अगरचे तरमीम का ताल्लुक अदालत से होता है, लेकिन हालिया पूरी सियासत का ताल्लुक इस तरमीम से रहा है। तो 26वीं तरमीम एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अभी अली मोहम्मद खान साहब क्या कहकर गए कि जनाब देखिए वकला तहरीक जब आई थी तो मुशर्रफ भी नहीं ठहर पाया था। ये हवाले मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे साथ दो सीनियर वकील रहनुमाई मौजूद हैं। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मोहतरम हैं जनाब मियाँ रऊफ़ अता साहब, जो कि अभी मुंतखब हुए हैं। एक सेक्रेटरी जनरल है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जनाब सलमान मंसूर साहब। मियाँ रऊफ़ अता साहब भरपूर हिमायत और तौसीक़ को तौसीफ़ कर चुके हैं इसकी 26वीं तरमीम की। आज ही एक ये प्रेस रिलीज़ आया है जो कि मेरे सामने, मैंने इसको पढ़ा है पूरा, सेक्रेटरी साहब की जानिब से, सलमान मंसूर साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने जितना पॉसिबल था उतने अल्फाज में 26वीं तरमीम को रिजेक्ट किया और पूरी उसकी डिटेल बयान की है। सो अब अच्छा, पीटीआई भी तकिया किए हुए है कि क्या लॉयर्स साथ आएंगे इस तहरीक में या नहीं। अब लॉयर्स क्या आपस में इस पर डिवाइडेड हैं या यूनाइटेड हैं। और इस सारे तनाजुर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मशहूर ज़माना आईनी बेंच जिस पे बहुत बात हुई, आईनी अदालत, आईनी, जिस पर खुद पीटीआई के लोग भी अब कह रहे हैं क्या, और पीपल्स पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि आईनी अदालत तो उन्होंने नहीं बनाई लेकिन आईनी बेंच बना लिया, काम तो एक ही हो गया है। जिस पर इल्ज़ाम ये है अपोजिशन का कि अपने मतलब के केसेस लगाएंगे और अपने मतलब के फैसले लेंगे। उसका पहला केस कल लग रहा है सुबह 9:30 पर। ये सारे का सारा मंजरनामा है। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब सलमान मंसूर साहब, बहुत नवाजिश वक्त देने का शुक्रिया। मुझे सर ये बताइएगा कि आज ही आपकी ये प्रेस रिलीज़ भी आई है 26वीं तरमीम के खिलाफ। आज ही एक सियासी जमात ने कॉल दे दी है जिसमें उनके डिमांड में सर फहरिस्त ही है कि 26वीं तरमीम को रिवोक किया जाए। तो क्या ये जो इन्होंने अपनी कॉल दी है 24 नवंबर के एहतजाज की, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सपोर्ट एंजॉय करेंगे और आप अपने हामी वकला से कहेंगे कि जनाब ये तो हमारा और उनका मकसद एक ही है, शामिल हो जाएं इस तहरीक में? देखिए, पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि मैं सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन, जब मैंने लड़ा है, इलेक्शन लड़ा है, तो मैंने किसी सियासी जमात की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ा। ठीक। सो एज ए सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी मैं किसी सियासी जमात का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। और मैंने तमाम अपने मेंबरान से ये वादा किया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में किसी भी सियासी जमात की दखलंदाजी बर्दाश्त की नहीं की जाएगी। अच्छा सॉरी आपकी बात काटते हुए, वैसे आपकी वाबस्तगी है, यानी सर रऊफ साहब कहते हैं ना कि भाई मैं जमीयत का अदना कारकुन हूँ लेकिन यहाँ वकील रहनुमा की हैसियत से हूँ, यहाँ सियासत नहीं कर। आपकी वाबस्तगी है या वो भी नहीं? जी मुझे ये एजाज़ हासिल नहीं है। मैं किसी भी जमात का सियासी रुकन नहीं हूँ और मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ और मैंने अपना मौक़िफ़ हमेशा एज ए प्रोफेशनल लॉयर ही दिया। आप हामिद खान ग्रुप से, उनकी वाबस्तगी है पीटीआई से, आपका किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया जी हाँ। मैं दूसरी बात यह है कि जब हम प्रोफेशनल ग्रुप में मौजूद हैं तो उसमें हर जमात के अरकान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के भी प्रोफेशनल ग्रुप में लोग मौजूद हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के भी मौजूद हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ठीक हो गया साहब जो हैं वहाँ उनकी जब वाबस्तगी है तो हम सब बाउंड हैं। सही है, लेकिन ये तो आपने वाज़ेह कर दिया, लेकिन अभी चूंकि एक तरीके से दोनों का मुतालबा एक हो गया है तो मुमकिन है कि आप इस सियासी जमात का साथ दें या नहीं? वो अपनी तहरीक अलग चलाएंगे, आप अपना अलग चलाएंगे? देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी सियासी जमात के एजेंडे के साथ जोड़ना हमारा कतई मकसद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नहीं होगा और एज ए सेक्रेटरी मेरा भी नहीं होगा। थ्रू आउट इलेक्शन मैंने अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने मेंबर्स को ये बताया है कि मैं ये समझता हूँ कि 26वीं तरमीम गैर आईनी है, इसका हमारे डेमोक्रेसी के साथ नुकसान होगा, हमारे ऑर्डनरी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को ये अफेक्ट करेगी। मुझे जिन लोगों ने इलेक्ट किया है उन्होंने मेरे इस नैरेटिव को एंडोर्स किया है, इसीलिए उन्होंने मुझे इलेक्ट किया है। तो मैंने ये बात इसीलिए की है क्योंकि मेरे तमाम मेंबरान मुझे इलेक्ट करने वाले ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है। तो सर ये मैंने बस एक छोटा सवाल और फिर मैं रऊफ साहब की तरफ जाता हूँ कि हामिद खान साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब ये तो अलल ऐलान मुखालफत भी कर चुके हैं, लेकिन हामिद खान साहब तो इस तहरीक का साथ देने का मीडिया दे चुके हैं। तो उनकी बयानात से इसका मतलब ये तासुर ना लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट बार उस जमात के साथ है। वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू हैव एन ओपिनियन और टू सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो हामिद खान साहब का बयान इसी तनाजुर में लिया जाए। जी करेक्ट, आपने दुरुस्त कहा। मैंने आपको कहा कि बात मैंने हामिद खान साहब के सामने भी कही है कई दफ़ा। अच्छा ठीक हो गया।